क्या वो सैनिक किसी के बच्चे नहीं हैं? अगर वो मेरे बच्चे हैं, वो हमारे बच्चे हैं, वो देश के बच्चे हैं, तो हम सबकी जिम्मेदारी है कि वो गोली लेकर खड़े हैं और हम अपनी टोली लेकर उनके साथ में खड़े हो जाएं और कह दें कि तुम्हारे कंधे से कंधा मिलाकर हम चलेंगे, चाहे जो हो जाए। चीन को हम अंदर से कमजोर कर देंगे और हम कर सकते हैं। 130 करोड़ देश की आबादी है। जिस दिन एक साथ हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, निश्चित मान लीजिए चीन तो क्या, चीन का बाप भी भारत से कभी आंख से आंख नहीं मिला पाएगा। अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक श्री देवकीनंदन महाराज जी ने चीन को मुंहतोड़ जवाब दिए हैं। उन्होंने भारतवासियों को संदेश दिए हैं कि हमें चीन के सारे सामानों का बहिष्कार कर देना चाहिए, जिससे अर्थव्यवस्था कमज़ोर होकर उनकी रीढ़ की हड्डी टूट जाए। फिर वो क्या, उनका बाप भी भारत का कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। आइए आपको सुनाते हैं देवकीनंदन महाराज जी ने क्या कहा है चीन के लिए। लेकिन अगर इससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। राधे राधे। हमको और आपको बहुत कुछ सोचना होगा। जिस तरीके से चीन हमारे साथ व्यवहार कर रहा है, ये व्यवहार ना हमारे लिए अच्छा है और ना हमारे नेक्स्ट जनरेशन के लिए अच्छा है। सच तो यह है, चाहे 62 का चीन हो, चाहे अभी 2020 का चीन हो, उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, उस पर बिलीव नहीं किया जा सकता, उस पर फेथ नहीं किया जा सकता, वो बिलीवेबल नहीं है। परंतु अगर हमारी सेना के सैनिक सरहद पर शहादत देते हैं बिना ये सोचे कि मेरे बाद मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, तो हमें भी घर घर में सैनिक बनना पड़ेगा। और अगर हम घर घर में सैनिक बन गए तो इसमें कोई दो राय नहीं, चीन तो क्या, चीन का बाप भी आ जाए तो भी भारत को कभी परास्त नहीं कर सकेगा। चीन के साथ ये प्रॉब्लम है, वो आंखें भी हमको दिखाता है और कमाता भी हमारे यहाँ से है। अब हमें अपने आप को ये विश्वास दिलाना है कि मैं भी भारतीय सेना का एक सैनिक हूं और मेरे भाई जो सैनिक हैं वो सरहद पर खड़े हैं। उनका साथ देने के लिए मैं देश में भीतर रहते रहते भी चीन को कमजोर करूंगा और ये हम सब की जिम्मेदारी है। हम कर सकते हैं। छोटी सी सोच हमें देशभक्ति की तरफ लेके चलनी पड़ेगी। आप याद रखिए, हम लोग फेसबुक वगैरह पर ही देशभक्त नहीं हो सकते। हम सच्चे हिंदुस्तानी अगर सच्चे देशभक्त बनना चाहते हैं तो चीन को मुंहतोड़ जवाब देना होगा। अभी थोड़ी सी ये सोशल मीडिया पर चीन का बहिष्कार होने लगा, उसके पैर कांपने लग गए। जिस दिन वाकई हो जाएगा, चीन क्या कर पाएगा, परेशान हो जाएगा। मेरी भारत माता करे पुकार, चीनी सामग्री का करो बहिष्कार। निश्चित तौर पर यह देशभक्ति होगी। अब मैं आपसे, बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि चीनी सामान को, सामग्री को, किसी भी वस्तु को लाने का काम सरकार करवाती है। तो मेरे भैया, हमको एक बात समझनी होगी, हम जिस विश्व में रहते हैं, हम जिस देश में भी रहते हैं, उस विश्व में अपने नियम, अपने कायदे कानून हैं, रूल्स हैं। उन रूल्स को ब्रेक कोई भी कंट्री नहीं कर पाती है। तो हो सकता है मेरे देश के हाथ बंधे हों, सरकार के हाथ बंधे हों कि वो मना नहीं कर सकती चीन के सामान को लाने के लिए या यहाँ पर उनको बिजनेस करने के लिए, लेकिन हमारे हाथ नहीं बंधे हैं, मेरे हाथ नहीं बंधे हैं, आपके हाथ नहीं बंधे हैं, हम सबके हाथ खुले हैं। जब उसको नुकसान होगा तो वो आएगा ही क्यों? जब उसका कोई सामान लेगा ही नहीं तो वो आएगा क्यों? 1 मिनट सोचिए, सिर्फ 1 मिनट। उन शहीदों के विषय में आप 1 सेकंड ये सोच लीजिए कि मेरा भाई वहां खड़ा है, मेरा बेटा वहां खड़ा है, मेरा कोई परिवारीजन खड़ा है और वो हाथ में गन लेके चीन से लड़ रहा है। क्या उसके बावजूद भी मुझे चीन के किसी सामान का प्यार होगा, प्रेम होगा? क्या मैं उस वस्तु को लेना चाहूँगा? जहाँ तक मैं मानता हूँ हम नहीं ले पाएंगे। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि चीन का जो बॉर्डर है वहाँ मेरा बच्चा खड़ा है। तो क्या वो सैनिक किसी के बच्चे नहीं है? अगर वो मेरे बच्चे हैं, वो हमारे बच्चे हैं, वो देश के बच्चे हैं, तो हम सबकी जिम्मेदारी है कि वो गोली लेकर खड़े हैं और हम अपनी टोली लेकर उनके साथ में खड़े हो जाएं और कह दें कि तुम्हारे कंधे से कंधा मिलाकर हम चलेंगे, चाहे जो हो जाए। चीन को हम अंदर से कमजोर कर देंगे और हम कर सकते हैं। 130 करोड़ देश की आबादी है। जिस दिन एक साथ हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, निश्चित मान लीजिए चीन तो क्या, चीन का बाप भी भारत से कभी आंख से आंख नहीं मिला पाएगा। आइए मैं आप सबका आह्वान करता हूं, इस वीडियो को घर घर तक पहुंचाइए, इतने लोगों तक पहुंचा दीजिए। मैं ये नहीं कहता कि आपने कोई मोबाइल खरीद लिया, ये कर, जो खरीद चुके हो ठीक है उसे रख लो,
लेकिन जो आने वाली चीजें हैं वो नहीं खरीदेंगे, ऐसा संकल्प आप अभी ले लो। क्योंकि हम कोई सामान खरीद ले उसे फेंक नहीं पाएंगे। कई लोग ऐसे हैं जो जीवन में एक ही बार मोबाइल खरीदते हैं। तो ठीक है, हमारे पास एक स्टेप है कि आने वाले समय में हम कोई भी सामान, जैसे हम लोग देखते हैं ना मेड इन चाइना, वैसे ही देखें कोई सामान खरीदने से पहले मेड इन इंडिया। जिस दिन ये शुरू हो जाएगा, इससे देश का बहुत बड़ा, मेरे देश के बिजनेसमैन आगे बढ़ेंगे, मेरा देश आगे बढ़ेगा, देश की जो धन की वृत्ति है वो आगे बढ़ जाएगी, मेरा देश, मेरे देश के नौजवान सब आगे बढ़ेंगे, मेरे देश की वस्तुएं आगे होंगी, तो मेरे देश के नौजवानों को नौकरी मिलेगी। मेरे और आपके हाथ में है ये सब, हम और आप कर सकते हैं। अधिक न कहते हुए अधिक मुझे कहना हुआ, नेक्स्ट वीडियो में कहूँगा। इस वीडियो को हर भारतीय के पास पहुँचाइए और उन्हें समझाइए और उन्हें बताइए कि ये हमारे पास में चांस है, मौका है अपने सैनिकों के साथ खड़े होने का। जय हिंद, जय भारत। तो आपने वीडियो देख ही लिया। देवकीनंदन महाराज जी ने अपने शब्दों के माध्यम से एक सुंदर संदेश दिए हैं कि आज से हम चाहे जो भी सामान, चाहे जो भी प्रोडक्ट खरीदें, वो मेड इन इंडिया होना चाहिए, जिससे हमारे कारोबारी आगे बढ़े, हमारे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो। मेरा भी आपसे निवेदन है कि यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हर भारतवासियों के मोबाइल में ये वीडियो होना चाहिए। हर भारतवासियों को ये सोचना पड़ेगा कि आज से हम जो भी प्रोडक्ट खरीदें वो मेड इन इंडिया होना चाहिए। अगर आपको भी देवकीनंदन महाराज जी की बातें अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।